जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 1 क्लास 10 चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल is double that of angle subtends by the corresponding major arc। ये हमारे पास एक सर्कल है जी, इसमें एक आर्क है ए सी। हम कहते हैं जी ये माइनर आर्क है। ए सी जो है ये माइनर आर्क है। हम इसको यहाँ से सेंटर तक और यहाँ से ये जो आर्क है ये एक माइनर आर्क है। ठीक है जी, ये पॉइंट तो ओ होता ही होता है। और फिर दूसरी क्या हो गई, ये वाली आर्क जो है ये मेजर आर्क है सेंटर ओ पर। ए सी इज माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए ओ सी इज सेंट्रल एंगल। ठीक है, ए ओ सी इज ये सेंट्रल एंगल है जी। सेंट्रल एंगल कौन सा होता है? सेंट्रल एंगल होता है दो रेडियाई जब सेंटर पर वर्टेक्स बनाते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल होता है। और ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लेते हैं। तो ए बी और सी जो है वो सर्कम एंगल है। हम अगर इसको मिलाएं ए बी और सी, ये वाला जो एंगल है ये सर्कम एंगल। सर्कम एंगल की डेफिनेशन क्या होती है जी? अगर दो कॉर्ड ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल के अंदर से दो पॉइंट्स को मिलाए मगर सेंटर से ना गुजरे। ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड। इफ टू कॉर्ड्स हैव कॉमन वर्टेक्स, टू कॉर्ड्स एक वर्टेक्स बनाएं तो जो अंदर एंगल बन रहा होता है वो सर्कम एंगल, और जो दो रेडियाई एंगल बनाएं, दो रेडियस एंगल बनाएं, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है वो इसका डबल है, यानी इसको डबल करें तो ये आता है। हमने क्या करना है जी? ए को ज्वाइन करना है। हमने ए को ज्वाइन करना है ओ को ज्वाइन करना है बी से, और ओ को ज्वाइन करना है यहाँ पे। आगे प्रोसीड कर दें, डी पॉइंट ले लें इसको। हमने ओ को ज्वाइन किया बी के साथ, ओ को डी के साथ। फिर दोबारा देख लीजिए, हमें एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और हमें कहा गया है कि जो सेंट्रल एंगल है ए सी एक आर्क है जो सेंट्रल एंगल बना रही है, और ये माइनर आर्क है। ठीक है, अच्छा जी, ए ओ सी इसका सेंट्रल एंगल है, ए बी सी जो है वो सर्कम एंगल है। सर्कम एंगल जो है वो होता है जो दो कॉर्ड्स आपस में वर्टेक्स बना। हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल को डबल करें तो ये वाला एंगल होता है। हमने ओ को बी से, ओ को डी से ज्वाइन किया। इनको नाम देने हमने एंगल 1, एंगल 2, और फिर इसी तरह एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। देखिए जी, हमें ये पता है कि ये जो है, अब हम इसका प्रूफ की तरफ जाते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ इस सर्कल का रेडियस है। जब किसी ट्रायंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल हों तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमने कहा जी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल
थोड़ा ऊपर से शुरू कर लेते हैं। measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 3। ठीक है जी, इसको 1 कह लेते हैं। क्यों जी? एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, और फिर इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसी तरह ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल की, ये साइड और ये साइड भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा 1 जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये भी, इसकी भी यही वजह है हमारे पास। अब हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के। क्यों जी? ये देखिए, 3 और 1 का सम 5 के इक्वल है। क्यों? अब मैं वैसे ही एक शेप यहाँ पे बना लेता हूँ। ये यूं एक ट्राइंगल है जी, यूं एक ट्राइंगल है, और ये एंगल जो है हमने 5 लिया है, ये 1 लिया है, ये 3 लिया है। अगर आप लोग देखिए तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180 है। अब ये वाला कितना है? 180 में से ये वाला कितना है? 180 में से हम जब ये निकालेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, अब इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180, यानी 1 का और 3 का एंगल का सम क्या आना चाहिए, और इस एंगल का। ठीक है, फर्स्ट क्रम इसको थीटा बोलते हैं, प्लस थीटा जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो थीटा क्या होगा? 180 में से हम 1 और 3 माइनस करेंगे, एंगल 1 माइनस एंगल 3 माइनस करेंगे। ठीक है, तभी ये आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? 180 में से जब हम ये निकालते हैं तो 5 आता है, 180 में से ये दोनों निकालेंगे तब भी यही आएगा। इसका मतलब है कि 5 जो है वो 1 और 3 के बराबर है। देखें, इन तीनों का सम क्या हुआ? 180 में से जब हम ये निकालते हैं तो ये बचता है। यहाँ भी 180 में से जब हम 5 निकालते हैं तो भी यही बचता है। इसका मतलब है 5 जो है वो 1 और 3 के मेजरमेंट के इक्वल है। ठीक है जी, हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। क्या? एक्सटर्नल एंगल इज external angle is the sum of internal angles। जी, अब इसी तरह से जैसे हमने कहा 1 और 3 का सम 5 के बराबर है, तो इस ट्राइंगल को देखिए तो 1 और 4 का सम 6 के बराबर होगा। देयरफॉर सो आल्सो मेजरमेंट ऑफ 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये 2 है, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। ये सेम रीज़न हो गई जी, ये सेम रीज़न हो गई। अब एक बात देखिए, 1 और 3 क्या हैं? इक्वल हैं, तो ये 2 हो गया, इसको 3 कह लें। 1 और 3 इक्वल हैं, तो मैं यहाँ 1 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3
मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, ये आ गया 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, ठीक है, बाय 1 एंड 3, ठीक है जी। इसकी वैल्यू, इसको 4 कह लें। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये सॉरी 2, ये 2 और 4, ये 2 और 4, तो हमने क्या किया, इस 2 की जगह पे 4 रखना है हमने, क्योंकि 2 और 4 इक्वल हैं, तो इस 2 की जगह पे रिप्लेस कर दिया हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस 4 लिखना है हमने, 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू, तो ये दोनों साइडें ऐड हो जाएंगी, 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। अच्छा जी, ये जो 5 और 6 है, अगर आप लोग देखें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 और 6 को ऐड करें तो ये AOC बन जाता है। ये 5 और 6 को ऐड करें तो ये एंगल AOC, ये पूरा एंगल, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC बन गया। और इधर जब हम 3 और 4 को ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, ABC, और यहाँ क्या आया, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को एडिंग अबव 2 इक्वेशंस, ठीक है जी। ये हमने ऐड किया है, 2 कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास आ गया। जो हमने प्रूव करना था कि ये वाले एंगल को डबल करें तो ये वाला एंगल बनता है कि एंगल AOC जो है वो ABC, यानी यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का डबल हो जाता है जी।